आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा ही गर्म रहती है, चाहे चुनाव का माहौल हो, चाहे परिणाम का माहौल हो या फिर सत्ताधारी पार्टी आ चुकी हो, तब भी उत्तर प्रदेश का जो राजनीति संगम है, जो संयम देखने को मिलता है, वो हमेशा से ही गर्म मिलता है। और इस समय जो गर्माहट है वो है काशी से, हाँ जी, वाराणसी से। और बनारस में अगर किसी तरह का विवाद होता है, अगर किसी तरह की तस्वीर सामने आती है तो वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। काशी लगातार से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र रहा है और कुछ ही दिनों बाद 2024 के चुनाव भी हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और इस समय जो विवाद है वो विवाद है ज्ञान व्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का। जी हाँ, ये मंदिर और मस्जिद का विवाद लगातार काशी में तूल पकड़ता जा रहा है, लगातार एक के बाद हर दिन, क्योंकि नया नया विवाद सामने आ रहा है। और ये विवाद शुरू हुआ, ये कहानी शुरू होती है महिलाओं से, जहाँ पर 5 महिलाओं ने मिलकर वाराणसी की एक अदालत में ये याचिका दर्ज की थी कि श्रृंगार गौरी नाम की जो मंदिर है, जहां पर सिर्फ एक ही दिन, साल में सिर्फ एक ही दिन पूजा अर्चना करने को मिलता है, वो हर दिन वो पूजा अर्चना करती हैं। ऐसा उनके लिए किसी तरह का पट खोले जाए, तो उन्होंने अदालत में अर्जी दी थी, याचिका दायर की थी कि वो पूजा वो हर साल हर दिन कर पाएँ। अब ऐसे में अर्जी दाखिल करने के बाद, क्योंकि बगल में मस्जिद भी है, विवाद होना लाजमी है। लगातार क्योंकि सवाल सामने आ रहे हैं, लगातार नई नई कहानियां गढ़ने के लिए सामने आ रहे हैं, लेकिन अदालत ने इसमें दो टूक बात कह दी है कि देखिए भाई, सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी, पुलिस जांच करेगी, पड़ताल करेगी, उसके बाद ही कोई भी नतीजा सामने आएगा। ये शुरुआत क्योंकि इसकी हो गई थी, महिलाओं ने इसकी अर्जी डाली थी 18 अगस्त 2021 को। जब ये शुरुआत हुई 18 अगस्त 2021 में, इस चीज़ की बात सामने आई कि हाँ, अब सर्वे होगा। और सर्वे करने जब शुक्रवार को पुलिस की टीम पहुंचती है, वीडियोग्राफी करने पहुंचती है, तो मस्जिद में जो लोग मौजूद होते हैं, जो वहां पे आवाजाही के लिए, जो पूजा पाठ करने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए लोग मौजूद होते हैं, वो इस चीज़ का खंडन करते हैं कि मस्जिद में वीडियोग्राफी करना सख्त मना है। ये बड़े बड़े उनके मौलानाओं ने, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिस तरह के समीकरण रखे सामने और इसका भारी विरोध भी किया। जी हाँ, पुलिस को जो है अपनी कार्रवाई पूरी नहीं करने दी, सर्वे पूरा नहीं कर पाई पुलिस, और इसी के समक्ष दूसरे दिन भी सर्वे लगातार जारी रहा और ये सर्वे 3 दिन जारी रहेगा, यानी कि रविवार तक जारी रहेगा। ऐसे में क्या कुछ होगा, क्योंकि हमारी खबर करने तक ये दूसरा दिन है आज, और ये दूसरे दिन क्योंकि पुलिस लगातार जो है सर्वे कर रही है, क्योंकि वीडियोग्राफी के जरिए जांच करना कि आखिर असलियत क्या है, ये भी जांच करना बहुत ज़रूरी है, और पुलिस लगातार इसकी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अब ये मुद्दा लगातार सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, ये आपको सुनवा देते हैं पहले। तो जिस पार्टी से मुख्तार अब्बास नकवी साहब वाबस्ता हैं, वो साजिश रचा रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूपी सरकार को ये चाहिए था, मोदी सरकार को और यूपी की बीजेपी सरकार को ये चाहिए था कि उस कोर्ट को जाकर बताते कि पार्लियामेंट ने 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को पास किया है, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो हैं, चाहे वो मस्जिद हों या मंदिर हों या जैन तबके के हों या सिखों के हो या ईसाइयों के हो या जिस किसी रिलीजियस प्लेस हो, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वो नहीं किए, उनको तो चाहिए था कि कोर्ट को जाकर बताए। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया, उसमें उस जजमेंट में ये कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं। मगर क्योंकि आप नफ़रत की राजनीति करते हैं और आप हर नफ़रत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं, इसीलिए आपने खामोशी बनाई रखी है। वो बताए ना, बीजेपी बताए कि क्या वो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानती है, नहीं मानती है। मानना पड़ेगा, पार्लियामेंट से एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही है। वो ये चाहते हैं कि वो जो नफ़रत का दौर था हमारे मुल्क में,
1990 का वो दोबारा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या नहीं खोया सब ने, भारत ने खोया ना, देशवासियों ने खोया। आप क्या फिर वो नफरत की फिजा को पैदा करना चाहते हैं क्या? खुलकर बोलिए। बीजेपी प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि उनकी सरकार कमिटेड है 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के लिए। क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बोलते देश के होम मिनिस्टर? तो ये असदुद्दीन ओवैसी ने इस विवाद को लेकर टिप्पणी कर दी है और टिप्पणी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि राजनीति के जो नेता हैं उन्होंने टिप्पणी करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में ये जो तस्वीर है वो कहाँ तक पहुँचेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले हम लगातार इस चीज़ का विवाद का सामना कर रहे थे, जिससे लाउडस्पीकर को लेकर अजान बनाम हनुमान चालीसा का विवाद लगातार सामने आ रहा था और जगह जगह जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी वो काफ़ी विचित्र थी। और ऐसे में जब काशी में, धर्म की नगरी में इस तरह का जो तस्वीर है वो सामने आती है, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और काशी में, क्योंकि लगातार आपको बता रहे हैं कि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और 2024 में उत्तर प्रदेश बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो सीट है जो लोकसभा चुनाव में बेहद ज़रूरी है। 80 सीटों वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, और देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाला उत्तर प्रदेश ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की जो साख जुड़ी होती है उत्तर प्रदेश से, चाहे वो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर संसदीय क्षेत्र हो, या फिर वाराणसी हो जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, या फिर आजमगढ़ हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं अखिलेश यादव, उनका जो गढ़ है आजमगढ़ माना जाता है, जिसको लेकर भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। क्योंकि आजमगढ़ से सांसद थे अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष इस समय बने हुए, यानी कि विधायक है, विधायकी चुनी है उन्होंने सांसदी से इस्तीफा देने के बाद। ऐसे में जो उपचुनाव में ये फैसला हो जाएगा कि आने वाले समय में आजमगढ़ का सांसद कौन होगा, उसके लिए भी लगातार जो है राजनीति दौरे शुरू हो चुके हैं और राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि निरहुआ लगातार आजमगढ़ में सांसदी की ताल ठोक रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में कुछ किया ही नहीं। खैर, ये तो सियासत की बातें होगी, राजनीति की बातें होगी, लेकिन इस समय जो मुद्दा बना हुआ है वो वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद में ताबड़तोड़ पुलिस की तैनाती, आसपास जिस तरह का तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि किसी भी तरह का विवाद हो सकता है, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे वो मुस्लिम भाई हो, लगातार क्योंकि तस्वीरें बेहद डरावनी हो जाती हैं और इसको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब अगर धर्म की बात आती है और जिस तरह से सत्ता पर सवाल उठते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि मंदिर को लेकर, धर्म को लेकर वो लगातार सियासत कर रही है, और ऐसे में अगर मस्जिद और मंदिर का विवाद सामने आता है तो बेहद डरावना हो जाता है, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी आस्था है, लोगों का अपना अपना स्वार्थ जुड़ा भी होता है इन सब मुद्दों से। लेकिन ये तस्वीर किस तरह सामने आएगी, क्या कुछ होगा, कैसे होगा, इन सब को देखने के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।